दोस्तों सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लाई सीरीज के बारे में, गुना वाली सीरीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमें पहचान होनी चाहिए गुना वाली मल्टीपल वाली सीरीज कैसे पहचानी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल लें 2, 4, 8, 16, 32 और 64, ये छोटा नंबर है सबसे और ये एकदम से बड़ा होता जा रहा है धीरे 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 धीरे। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। अगर एग्जाम्पल लें 5, 25, 75, 100, ये एकदम से छोटा नंबर है और ये एकदम से बड़ा नंबर होता जा रहा है, तो ये मल्टीपल वाली सीरीज है। ठीक है, चलो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, एक नीचे क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी मल्टीपल वाली सीरीज होगी, हमें लास्ट के 2 नंबर पकड़ने हैं, लास्ट के 2 नंबर, तो उनमें हमें डिफरेंस या मल्टीप्लाई करके देखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे तो लास्ट के 2 नंबर कैसे पकड़े, यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो इससे पहले के 2 नंबर पकड़ लेते हैं। ठीक है, 9 और 32, 9 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 32 के आसपास कोई संख्या मिल जाए। ठीक है, अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना हो जाएगा, 36। हमें 32 लाना है, इसका मतलब 4 माइनस किया गया होगा, तो ये आ गया होगा 32। ठीक है, अब 4 को ले लेते हैं, 4 की मल्टीप्लाई किससे करें, 3 से करते हैं, कितना आएगा 12, और 12 में अगर हम 3 माइनस करें तो 9 आ गया होगा, तो इसका मतलब ये सही जा रहे हैं। 3 की मल्टीप्लाई करें किससे करें, 2 से, तो कितना आएगा 6, और हमें 2 ही माइनस करना है, कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब जो ये सीरीज बन रही है, ये मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, वही नंबर माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 2 की, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई। जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, और 160 में से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तो यानी कितना आ जाएगा 155। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह जो नंबर आएगा वो 155 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें लास्ट के 2 नंबर ही पकड़ने हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट का नंबर है ही नहीं, तो इससे पहले के जो 2 नंबर है उसको हम पकड़ लेते हैं। 36 की मल्टीप्लाई 180, यानी 36 की मल्टीप्लाई किस में करें जो 180 मिल जाए, तो 36 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 में करेंगे तो 180 मिल जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई किस से करें, 3 से करें, तो 36 मिल जाएगा। 12 ही हमें चाहिए, यानी 12 की मल्टीप्लाई 1 से, तो हमें सीरीज का पैटर्न पता चल गया। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 5 से, तो यहाँ पे 180 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 7 से। जब 180 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1260, यानी यहाँ पे 1260। अगर हम यहाँ से कंफर्म करना चाहें तो 1260 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, हमें 9 से। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी हमें लास्ट के 2 नंबर ही पकड़ने पड़ेंगे। यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, 60 मिला होगा। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, 15 मिला होगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 5 से, तो कितना मिल जाएगा, 60 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 300 मिल जाएगा, यानी ये हमारा नंबर 300 होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, ये मोस्ट कर लेते हैं। ये पैटर्न आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है एग्ज़ाम में। तो लास्ट के नंबर देखने हमें, तो लास्ट के नंबर देखें, 9 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 में 4 माइनस किया गया है। ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और 3 माइनस किया गया है। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आएगा 6 माइनस 2 माइनस किया गया है। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना आएगा 4, और माइनस के 1 ही माइनस किया गया है। ठीक है, तो पैटर्न देखें, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 32 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें, 32 की मल्टीप्लाई 5 से करें, कितना आएगा 160, और 5 ही यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 155, तो यहाँ पे 155 आ जाएगा हमारा। अब ये वाले क्वेश्चन में भी लास्ट के 2 ही नंबर से देखना है, तो लास्ट के 2 नंबर से पहले ये वाले नंबर देख लेते हैं, लास्ट का नंबर नहीं है। तो 10 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, 27 मिलेगा। ठीक है, 30 माइनस करके 3, 27 मिलेगा। 6 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 12 आएगा, 12 में अगर 2 माइनस करेंगे 10 मिल जाएगा।
7 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें और 1 ही माइनस करें तो 6 मिलेगा। इसका मतलब जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो ही हमारी माइनस हो रही है। तो यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, 3। तो 27 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और 4 ही हम माइनस कर देंगे। तो 27 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 108 आएगा, और 108 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 104। इसका मतलब यहाँ पे 104 बना होगा। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें लास्ट के 2 नंबर ही हमेशा देखने हैं मल्टीप्लाई वाली सीरीज़ में। ठीक है, 158 की मल्टीप्लाई किससे करें, 477, यानी इसको अगर हम 160 माने और ये 480 के लगभग, यानी 3 से मल्टीप्लाई की होगी इसमें, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 474, लेकिन यहाँ पे तो 477 है, इसका मतलब इसमें 3 ऐड हो रखा है। ठीक है, 52, इसको मान लेते हैं 50 और ये 150, यानी 3 की मल्टीप्लाई हो रही है इसमें भी। ठीक है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना ऐड हो रहा है 17 या 51 और 1 52। इसका मतलब हमें पैटर्न पता चल गया, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है हर डिजिट में, और 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा। तो 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 477 में, तो यहाँ पे मिलेगा 1431, और हमें 4 ही ऐड कर देना है। जब 4 ऐड कर देंगे 1435, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1435 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 300 और ये 750 है, मल्टीप्लाई देखेंगे। तो अगर हम 300 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना मिलेगा 600, और हमें चाहिए 750, इसका मतलब 150 और ऐड हुआ होगा। तो इस वाली सीरीज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिखें, क्योंकि इस वाली सीरीज़ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है 2 से, और उसका हाफ उसमें ऐड हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली कह सकते हैं 2.5 से 300 की मल्टीप्लाई हुई होगी, तब जाके ये हमें मिला होगा। 150 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से 300 मिलेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1.5, इसका मतलब 1.5 टू 2.5, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हुई होगी 3 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 2250, यानी यहाँ पे जो आएगा वो होगा 2250। ये वाली सीरीज इम्पोर्टेंट क्यों है, देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 10 और हमें चाहिए यहाँ पे 25। ठीक है, अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई 2 से करूँ तो 20 मिलेगा, और 10 का आधा और जोड़ना है क्योंकि हमें 25 चाहिए, तो 5, तभी हमें मिलेगा 25। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर दूं, 10 की मल्टीप्लाई 2.5 से करनी है, तो पॉइंट और ये 0 से 0 यानी 25। तो ध्यान रखना जब भी कोई संख्या हो उसका डबल हो और उसका आधा जुड़ रहा हो, यानी वो पॉइंट वाली सीरीज होती है। पॉइंट वाली सीरीज की जो पहचान होती है उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर पहले होता है, फिर उससे छोटा नंबर होता है, फिर बड़ा नंबर चलते जाता है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई ही करनी है। ठीक है, हमें 12 है और 30, अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 24। अगर 24 में 12 का आधा ऐड करें 6, तो कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब 2 और आधा यानी 2.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे 8 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे 16 आएगा, लेकिन 8 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे 8 आएगा, और 8 का आधा इसमें कितना ऐड हो रहा है 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। किसकी 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे किसकी होगी, देखो 1.5 2.5, तो इसका मतलब यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लाई होगी। तो 0.5 1.5 2.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.5। इसका मतलब 30 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 90, और 30 का आधा कितना होगा 15, वो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 105, यानी यहाँ पे कितना आएगा 105। 3.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 105। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या है, फिर यहाँ पे छोटी है, फिर बराबर होके तो मल्टीप्लाई। अब हम 9 की मल्टीप्लाई किस में करें जो 22.5 के आसपास वैल्यू मिल जाए। अगर हम 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 18, और 9 का आधा इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 4.5। तो इसका मतलब यहाँ पे 2.5 की मल्टीप्लाई हो रखी है। तो 4.5 से हमें
9 मिलना है, तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रखी है। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई होगी भाई? 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करें और फिर इसका आधा करें, इसका मतलब यहाँ पे 1.5 की, यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई है? 1 की, और यहाँ पे किसकी है? 0.5। सीरीज पता चल गई है अब हमें। तो यहाँ पे 0.5 की मल्टीप्लाई 1 की, 1.5 की, 2 की, 2.5 की, और यहाँ पे कितने की हो जाएगी? 3.5 की। यहाँ पे कितने की हो जाएगी? 3.5 की, 3.5 की, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, 3 की। तो 22.5 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 67.5। इसका मतलब जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 67.5 हो। ये वाले क्वेश्चन में भी हमें लास्ट में मल्टीप्लाई करनी है, 2 नंबर देखेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब 36,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा 72,000, 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,000, 3,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे क्या है? 600। इसका मतलब किसी संख्या में 6 से मल्टीप्लाई करके 600 हमें मिला है। तो 600 कब मिल सकता है? अगर हम 100 में 6 की मल्टीप्लाई करें तो 600 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। यहाँ पे नंबर नहीं है तो हम ये नंबर देख लेते हैं। 41 की मल्टीप्लाई 206। अगर हम टोटली इसको 40 माने, इसको 200 के आसपास लगभग 5 की मल्टीप्लाई हुई है, 200 आएगा। इसका मतलब इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 10 की मल्टीप्लाई अगर 41 में 41 लाना है तो किस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 में, और इसमें 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 3 में और 1 ऐड हो रहा है, ठीक है, यही मिला है। तो हमें सीरीज का पैटर्न पता चल गया। 3 की मल्टीप्लाई, 4 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी? 6 की मल्टीप्लाई। तो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 1236 आ जाएगा, और इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1237 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम 1237 की मल्टीप्लाई करें 7 से और उसमें 1 ऐड करें तो यही हमें मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई की सीरीज़ में हमेशा ध्यान रखना लास्ट के 2 नंबर हमें चेक करना है, ठीक है। 99% मैं कह रहा हूँ दावे से कि मल्टीप्लाई सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।